करियर आफ्टर बीकॉम ग्रेजुएशन। देखिए, इंडिया से मिलियंस ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं और सच कहूं, ग्रेजुएशन के बाद एक स्टूडेंट का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। इंडिया से ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज में एक अच्छी प्रोफाइल मिलती है। सो ग्रेजुएशन के बाद हमें फर्दर स्टडी में और क्या हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर बीकॉम के बाद आपने एक सही डिसीजन ले लिया, एक सही कोर्स को ज्वाइन कर लिया, देखिए कोर्स सही का मतलब जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा और जो आपके टैलेंट को जस्टिफाई कर सके, ऐसे कोर्स को आपको चूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपका करियर एक राइट डायरेक्शन में क्या होगा, मूव ऑन होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद मेरी स्टूडेंट को एक ही एडवाइस होगी कि आप किसी भी करियर को चूज कर रहे हैं ना, तो एक बात के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस कीजिए, स्पेशलाइजेशन। देखिए, अगर आपके पास किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन होगा ना, तो आपकी रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर होगी। तो जरूरी नहीं है कि कॉमर्स के बाद हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना है, ICWA करना है या MBA करना है। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको ग्लोबल रीच देते हैं। तो आज इन ग्लोबल प्रोफेशन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं और कौन सा ग्लोबल प्रोफेशन आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैं यहां आपसे जो बात कर रहा हूं वो स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन कोर एरियाज में है तो आपके लिए कौन सा करियर बेटर हो सकता है, इसको हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, अब अगले प्रोफेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेशन। तो देखिए, अगर आप किसी मीडियोकर कॉलेज से MBA करते हैं जहां पर आपको मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, उससे मच बेटर है एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन, जिसका नाम है CMA USCMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें केवल 2 पेपर हैं जिसको ग्रेजुएशन के बाद आप विद इन 1 ईयर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोफाइल मिलती है। तो एक ऐसा ग्लोबली रिकॉग्नाइज प्रोफेशन जो केवल आप आफ्टर ग्रेजुएशन लेस देन 1 ईयर में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन मिल जाता है। वर्ल्ड क्लास ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है USCMA, जो आपको आपके करियर में ग्रेट हाइट्स अचीव करने में हेल्प करता है। और गाइस, अब हम तीसरे प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट नंबर क्रंचिंग में नहीं है, आप एनालिटिकल प्रोफाइल में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप एक ऑडिटर की प्रोफाइल को अचीव करें, तो देखिए एक ग्लोबल डेजिग्नेशन IIA के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग, एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन जिसमें कि आपको इंटरनल ऑडिटिंग में स्पेशलाइजेशन होता है। देखिए, CPA, ACCA, इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनमें जो ऑडिटिंग आप पढ़ते हैं वो बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ते हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिटिंग और एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग आपको लॉ के अकॉर्डिंग करना होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ऑडिटिंग अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑडिटिंग अच्छा लगता है, तो एक ऐसा प्रोफेशन जिसकी की ग्लोबल रीच है, जिसको कि आप हर कंपनीज में, जिसकी प्रोफाइल आपको हर कंपनीज में मिल सकती है, यहां बियॉन्ड दी बाउंड्रीज, चाहे आप डोमेस्टिक बात करें या इंटरनेशनली बात करें, CIA सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग का एक ऐसा प्रोफेशन जो कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है, जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन 1 ईयर भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और अगले कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये है US टैक्सेशन
इनरोल्ड एजेंट। देखिए, बहुत कम लोगों को पता है कि इनरोल्ड एजेंट एक यूएस का टैक्सेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिया में यूएस टैक्सेशन का क्या रोल? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूएस बेस्ड कंपनीज, एक सब्जेक्ट की 3 एग्जाम अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आप यूएस टैक्सेशन का आपको हाईएस्ट क्रेडेंशियल मिल जाता है, आप यूएस के टैक्सेशन के प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। तो अगर आपके पास एक यूएस के टैक्स लॉ में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होगा तो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, और ये स्किल आपको मल्टीनेशनल कंपनीज बिग 4 में बहुत अच्छी प्रोफाइल को, जॉब को अचीव करने में हेल्प करती है। तो जरूरी नहीं है कि हमें ट्रेडिशनल कोर्सेज को ही करना। यहां मैंने आपको सीपीए के बारे में बताया, सीआईए के बारे में बताया, एसीसीए के बारे में बताया, सीएमए के बारे में बताया। इन सारे कोर्सेज के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप इन सारे कोर्सेज को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव कर लेते हैं ना, तो आप अपने करियर में एक अच्छी हाइट्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट एक लोकल कॉलेज से, मीडियोकर कॉलेज से एमबीए करके 20-25,000 की जॉब को अचीव करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप इन ग्लोबल प्रोफेशन को अचीव कर लेंगे ना, आपका मिनिमम पैकेज 8 लाख के अराउंड होगा, चाहे फिर वो सीपीए हो, एसीसीए हो, सीआई हो, ये आपको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देते हैं। सो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज करना चाहिए, क्योंकि गलत करियर को चूज कर एक रॉन्ग पाथ पर आप अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो कभी भी एक सही डेस्टिनेशन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।